जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश के मायमनसिंह में एक इंसान को जिंदा जला दिया गया और वजह सिर्फ एक अफवाह, और दूसरी तरफ ओडिशा में हमारे ही देश के एक मजदूर को पीट पीट कर मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। और देहरादून में एक छात्र को चाइनीज कहकर हमला किया गया जो असल में एक गर्वित भारतीय था। चलिए जानते हैं ये सब घटना के बारे में। बांग्लादेश के मायमनसिंह के भालुका में पिछले 18 दिसंबर को कपड़ा श्रमिक दीपू के खिलाफ फेसबुक पर धर्म के अपमान की एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी। बिना किसी इंसाफ के उन्मादी भीड़ ने उसे फैक्ट्री से घसीट कर बाहर निकाला, पेड़ से लटका कर पीटा और फिर बेरहमी से उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में यह साबित हुआ कि दीपू बेगुनाह था। सिर्फ एक अफवाह की वजह से एक मासूम नौजवान की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ 24 दिसंबर को ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के 19 वर्षीय राजमिस्त्री ज्वेल राणा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना यह थी कि ज्वेल अपने दोस्तों के साथ बंगाली में बात कर रहा था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया समझ लिया। आधार कार्ड दिखाने का मौका दिए बिना ही उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसी तरह त्रिपुरा के एमसीए छात्र एंजल चकमा की 26 दिसंबर को देहरादून में बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिछले 9 दिसंबर को स्थानीय युवकों के एक समूह ने उन्हें देखकर चीनी और चिंकी जैसे अपशब्द कहे। जब एंजल ने खुद को भारतीय बताकर इसका विरोध किया तो उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। 17 दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद एंजल की जान चली गई और उसका अपराध सिर्फ ये कि उसका चेहरा दूसरों से अलग था। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन इन सब का अंजाम एक ही था, एक बेजान शरीर और एक चीखता चिल्लाता परिवार। इन सभी घटनाओं को एक साथ आपके सामने लाने का एक ही कारण है। मैं खुद से सवाल कर रहा हूं और आज आपसे भी सवाल करना चाहता हूं। क्या हमारी इंसानियत आज वाकई खत्म हो गई है? क्या हम अब भी इंसानों की तरह इंसान बनकर जी रहे हैं? हम कैसे किसी मासूम पर इस तरह टूट पड़ सकते हैं जिसका कोई कसूर ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा अलग है? भाषा अलग होने की वजह से या एक बेबुनियाद अफवाह के दम पर हम कैसे खूनी बन रहे हैं, सोचकर हैरानी होती है। हम आज ऐसे लोगों के साथ एक ही समाज में रह रहे हैं जिनकी मेंटालिटी या मानसिकता इतनी जहरीली हो चुकी है। याद रखिए, इन सब से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। दिन ब दिन हमारा समाज और भी अपंग होता जाएगा और नुकसान हमारा ही होगा। इस आग में हम जलेंगे, हम लड़ेंगे और जान हम जैसे ही आम लोगों की जाएगी। फायदा अगर किसी का होता है तो वो होगा उन राजनीतिक नेताओं का जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। वे ऊपर बैठकर शतरंज की चालें चलेंगे और हमारी इस बेवकूफी को देखकर मजे लेंगे। वे चाहते हैं कि हम लड़ें ताकि उनकी गद्दी सुरक्षित रहे। हम आम लोग आज उनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। कहने के लिए मेरे पास अब और शब्द नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। नफरत फैलाना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल। आइए किसी की भाषा या चेहरे से पहले उसके अंदर के इंसान को देखना सीखें। नफरत नहीं, अपने विवेक को जगाइए। समाज को बदलने की जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है। सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत।